मोहल्ले के चंद बच्चे 12 रबीउल अव्वल की रात अपने घर के सामने चरागां कर रहे थे। सब खुश थे और नाते पढ़ रहे थे। अचानक एक बच्ची बोली, हमने चराग तो जला लिए, लेकिन क्या हमने उन गरीब बच्चों को भी खुशी दी जो कुछ खा भी नहीं सकते? सब बच्चे रुक गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि चराग जलाने के साथ साथ मोहल्ले के गरीबों को खाना भी बांटेंगे। वो अपने घरों से दूध, रोटी और मिठाइयां लाए और गरीबों को तोहफे की तरह पेश की। गरीब बच्चे खुश होकर दुआ देने लगे। आखिर में बुजुर्ग ने कहा, बेटो, यही 12 रबीउल अव्वल की असल रोशनी है, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दूसरों को खुश करें। इन बच्चों की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। बच्चों, कभी तुमने 12 रबीउल अव्वल की रात देखी है? उस दिन बाजारों का हाल ही कुछ और होता है। हर तरफ सब्ज और सफेद कमकमे जगमगाते हैं। दुकानों पर रोशनियों की बारिश होती है। छोटे छोटे बच्चे सब्ज झंडियां हाथों में लिए खुशी से नारे लगाते हैं। एक बच्चा अपने अब्बू का हाथ पकड़कर कहता है, अब्बू देखे ना, पूरा बाजार तो जन्नत जैसा लग रहा है। अब्बू मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ बेटा, ये सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी है। और फिर सबके चेहरे रोशनी की तरह जगमगाने लगते हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है हमारे प्यारे नबी सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी बहुत रहम करते थे। बच्चे इश्तियाक से पूछते हैं, दादाजी कैसे? दादाजी कहने लगे, एक दिन का वाकया है। एक ऊंट बहुत कमजोर हो गया था। वो ऊंट रोता जा रहा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ फेरा। ऊंट सुकून में आ गया, जैसे उसने अपनी शिकायत कह दी हो। दादाजी आगे बोले, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक से फरमाया, जानवरों पर रहम करो, उनको भूखा प्यासा मत रखो, क्योंकि जो जानवरों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। बच्चे खुशी से बोले, दादाजी हमें भी जानवरों पर रहम करना चाहिए। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा, यही तालीम है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची आसमान की तरफ देखकर बोली, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी कोई मेरा काम नहीं देखता। इतने में बादलों से एक सफेद जादुई गाय उतर आई। गाय ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, सितारे एक दिन में नहीं चमकते, वो वक्त लेते हैं, लेकिन जब चमकते हैं तो पूरी दुनिया को रोशन कर देते हैं। बच्ची ने हैरान होकर पूछा, तो क्या मेरी मेहनत भी कभी चमकेगी? गाय ने अपनी दुम हिलाई और आसमान पर एक नन्हा सा सितारा रोशन हो गया। गाय बोली, हाँ, तुम्हारी मेहनत का सितारा भी जल्द सबसे रोशन होगा। ये सुनकर बच्ची हंसती और दिल से यकीन कर लिया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। शहरी तारा चमक रहा है। जैसे ही गाय मूं करती है, बादल जमीन पर उतर आते हैं। बच्चे खुशी से दौड़कर आते हैं और गाय की पीठ पर बैठ जाते हैं। गाय बादलों पर दौड़ना शुरू करती है। कभी आसमान के झूले की तरह हिलती है, कभी हवा में तेज गाड़ी की तरह दौड़ती है। रॉकेट। अचानक वो सब एक जगह पहुंचते हैं जहां सितारे जमीन की तरह उगे हुए हैं, जैसे एक चमकता हुआ बाग। बच्चे एक सितारा तोड़ना चाहते हैं, लेकिन गाय कहती है, जादू चीजें तोड़ने के लिए नहीं, रोशनी फैलाने के लिए होती हैं। बच्चे कहकहे लगाते हैं, तालियां बजाते हैं और वापस जमीन पर उतर आते हैं। चांदनी गाय बादलों में गायब हो जाती है, मगर बच्चे जान जाते हैं कि आसमान पर जादू हर रात जगमगाता है। दोस्तों, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक दिन एक बंदर दरख्त पर बैठा हुआ था। नीचे एक बच्चा अपने नए जूते साफ कर रहा था। बंदर ने नीचे देखा और सोचा, ये क्या चमकदार चीज है? वो अचानक छलांग लगाकर नीचे आया, एक जूता उठाया और दरख्त पर भाग गया। बच्चा चीखा, अरे मेरा जूता वापस करो। बंदर हंसते हंसते जूता पहनने की कोशिश करने लगा। जूता इतना बड़ा था कि बंदर बार बार गिर रहा था। कभी वो दौड़ने लगता और मुंह के बल गिरता, कभी जूता उतारकर सर पर टोपी की तरह रख लेता। आखिरकार बंदर थक गया और जूता वापस फेंक दिया। बच्चा हंस हंस के दोहरा हो गया और कहने लगा, ये जूते इंसान के हैं, बंदर के नहीं। प्लीज प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बंटवारे का दिन। बहुत साल पहले जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए तो लोग बहुत परेशान और डरे हुए थे। कई गांव के लोग अपने घर छोड़कर नई मुल्क की तरफ जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अली था। अली ने अपने खिलौने और किताबें संभाली और अपने अब्बा के साथ पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक दूसरा बच्चा मिला जिसका नाम राम था। वो अपने घर वालों के साथ हिंदुस्तान जा रहा था। दोनों बच्चों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। अली ने अपना खिलौना राम को दिया और राम ने अपनी छोटी सी बांसुरी अली को तोहफे में दी। दोनों ने कहा, हम चाहे अलग मुल्कों में जा रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।